हेलो स्टूडेंट्स, अपन एसआरएस के बारे में देखा था, बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो आप बात करेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट अगर अपन बात करें तो उसमें देखेंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में एग्जांपल मैंने दिया ही, एक बार देख लेना आप। ठीक है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में भी मैंने एक एग्जांपल दिया, आप इसको देख लीजिए, जैसे कि सिक्योरिटी, लॉगिंग, स्टोरेज। और फंक्शनल में देखेंगे सर्च ऑप्शन गिव्स टू यूजर टू सर्च फ्रॉम वेरियस इनवॉइसेस। यूजर शुड बी एबल टू मेल एनी रिपोर्ट टू मैनेजमेंट। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आएंगी। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में भी मैंने अभी आपको बताया कि सिक्योरिटी, लॉगिंग और स्टोरेज की बात करेंगे। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, परफॉर्मेंस की बात करेंगे, कॉस्ट की बात करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे, डिजास्टर रिकवरी की बात करेंगे, एक्सेसिबिलिटी की बात करेंगे। रिक्वायरमेंट्स आर कैटेगराइज्ड लॉजिकली एज मस्ट हैव। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सेड ऑपरेशनल विदाउट देम। या फिर शुड हैव की बात करेंगे, कुड हैव की बात करेंगे, विश लिस्ट की बात करेंगे इसमें। ठीक है। तो ये था सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद यूजर इंटरफेस रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। तो यूजर इंटरफेस रिक्वायरमेंट में अपन देख रहे हैं कि ईजी टू ऑपरेट होना चाहिए, क्विक इन रेस्पॉन्स होना चाहिए, इफेक्टिवली हैंडलिंग ऑपरेशनल एरर होना चाहिए, प्रोवाइडिंग सिंपल एट कंसिस्टेंट यूजर इंटरफेस। ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना आप। ठीक है। उसके बाद है कंटेंट प्रेजेंटेशन, इजी नेविगेशन, सिंपल इंटरफेस, रेस्पॉन्सिव। उसके बाद है कंसिस्टेंट यूआई एलिमेंट्स, फीडबैक मैकेनिज्म, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। तो ये सारी चीज़ें एसआरएस के अंदर ही आएंगी, आप रिक्वायरमेंट के अंदर देख लीजिए। ठीक है। जैसे कि प्रपोजल लेआउट है, स्ट्रेटेजिकल यूज ऑफ कलर एंड टेक्सचर है, प्रोवाइड हेल्प इंफॉर्मेशन, यूजर सेंट्रिक अप्रोच, ग्रुप बेस्ड व्यू सेटिंग। इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ये मैंने आपको कंटेंट थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैंने बताया है। ठीक है। तो बाकी अब ये बचता है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम एनालिस्ट, तो आप इसको भी देख लीजिए, पॉइंट में क्लियर मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है। जैसे कि सिस्टम एनालिस्ट हैव द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के, जो सिस्टम मैंने बताया था कि नेचुरल लैंग्वेज में सबसे पहले रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं अपन, उसके बाद जो सिस्टम एनालिस्ट होगा वो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिखेगा और हैंड ओवर कर देगा सॉफ्टवेयर टीम को या डेवलपर टीम को। तो डेवलपर टीम, तो यहाँ पे कि जो सिस्टम एनालिस्ट है वो उसकी जिम्मेदारी क्या क्या है, अपन एक बार देख लेते हैं इसको भी। तो पहला जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है सिस्टम एनालिस्ट का, वो है कि एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंडेड सॉफ्टवेयर। मतलब कि उनको एनालाइज करना और अंडरस्टैंडिंग करना रिक्वायरमेंट्स को, जो सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग बताई जा रही हैं। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग हाउ द प्रोजेक्ट विल कंट्रीब्यूट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। तीसरा है कि आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है कि वैलिडेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है डेवलप एंड इम्प्लीमेंट रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बिजनेस, टेक्निकल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन विद क्लाइंट्स टू प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट्स एंड रिमूव एंड एम्बिग्विटीज़। जो भी एम्बिग्विटी रहेंगी, मतलब जो अनक्लियरेंस है उसको क्लियर करना। तो ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करना है क्लाइंट के साथ। बाकी फाइनलाइजिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया विद क्लाइंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक है। ये सब चीज़ें ये एनालिस्ट का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर आता है कि सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स एंड मेजर्स। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर मेजर्स कैन बी अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग एंड सिम्बलाइजिंग वेरियस एट्रीब्यूट्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। उसके बाद सॉफ्टवेयर मैट्रिक प्रोवाइड्स मेजर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये इसमें एलओसी और ये सब चीज़ें आई हैं, तो आगे के लेक्चर में देखेंगे अपन एलओसी क्या है, केएलओसी क्या है। वैसे तो एलओसी बता देता हूँ कि लाइन्स ऑफ कोड है, केएलओसी की बात आगे करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद फंक्शन पॉइंट की भी बात करेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे दिया है कि कैसे अपन जो मान लीजिए कि कॉस्ट के रिगार्डिंग जो सिस्टम एनालिस्ट है, एक बार कि जो नेगोशिएशन है या फिर डिस्कशन है कॉस्ट के रिगार्डिंग, वो कैसे क्लियर करें। ठीक है। तो वो कस्टमर के साथ किस तरीके से होगा, सबसे पहले साइज मैट्रिक्स होगा, जैसे एलओसी की बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे कॉस्ट कितना अपन को तय करना है। या फिर कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स से अपन यूज़ करेंगे, उसका यूज़ करके जैसे कि मैं क्या भी
साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इनका यूज़ करके अपन उन्हें बता सकते हैं कि ये जो टोटल चार्जेस करा जाएगा वो इतना है। उसके बाद क्वालिटी मैट्रिक्स है, इसके बेसिस पे अपन बता सकते हैं कि अपन को चार्जेस कितना, कस्टमर को कितना चार्ज किया जाएगा। ठीक है, प्रोसेस मैट्रिक्स है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे कि कैसे यूज़ करी जाती हैं एचडीएलसी में, या फिर आगे भी इनको देखते रहेंगे। ठीक है, रिसोर्स मैट्रिक्स है इसका, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें अपन एस्टिमेशन के लिए, कॉस्ट एस्टिमेशन में यूज़ करेंगे, और ये हेल्प करेंगे अपन को नेगोशिएशन टाइम पे। ठीक है, तो इतना ही इसमें सारे इसमें मैंने आपको बताया। एक बार आप कंक्लूड कर लीजिए, बाकी देख लीजिए। थैंक यू।